हेलो फ्रेंड्स, अध्याय 1 जो चल रहा है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे वीडियो अपडेट होते रहें ताकि आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम पिछले वीडियो में ही बताए थे कि जब कभी भी परिमेय संख्या पूछे 5, 6 जितना भी लिखना है उसमें 1 जोड़ देते हैं। 5 लिखना है, 5 परिमेय संख्या कहा है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6। यानी जो संख्या के बीच में पूछ रहा है, यानी 3/5 और 4/5 के बीच पूछ रहा है, तो 6 से एक बार ऊपर गुणा कर देंगे, एक बार नीचे। इसी प्रकार इधर भी एक बार ऊपर एक बार नीचे। इधर मिलेगा 6 त्रिकी 18/30 और इधर मिल जाएगा हमको 24/30। अब जैसे मिला 18/30 और 24/30 तो देखेंगे दोनों का हर समान है, तो अंश के बीच की जो संख्या होगी वही परिमेय संख्या भी निर्मित करेगी। यानी 18 के बाद हमारा होता है 19, उसके बाद हो जाएगा 20, उसके बाद हो जाएगा 21, उसके बाद हो जाएगा 22, उसके बाद हो जाएगा 23। अब यहाँ पर 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या लिखना है, वो भी 5 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। यानी ये कथन जो है सत्य है या असत्य है, अपने कारण देकर बताना है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो रीजन क्या है। ठीक, तो देखते हैं। पहले पे दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या होती है उसे ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होती है, इसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन 1 2 3 4 जैसे ही स्टार्ट करते हैं ये सारी की सारी होती है प्राकृतिक संख्या। और बात पूर्ण संख्या की है, तो प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम 0 लगा दें तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखेंगे सत्य। यानी ये कथन क्या है, सत्य। रीजन क्या है, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या से ही, प्राकृतिक संख्या में 0 के सम्मिलित होने से ही पूर्ण संख्या बनती है। यानी अगर प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो जब प्राकृतिक संख्या के पहले ही 0 लगाने की पूर्ण संख्या बन रही है तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं किस में आ जाएंगी, पूर्ण संख्या में। तो ये कथन सत्य हो गया। दूसरा पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो जहां तक कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पूर्णांक जो होती है, पूर्णांक संख्या वो धनावेशित और ऋणावेशित दोनों को दिखाती है। यानी जो पूर्णांक संख्या होती है वो धना मतलब ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव को भी दिखाती है, निगेटिव को भी। इसका सेंस ये होगा जो नंबर, जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को दिखाए वो हो जाती है पूर्णांक, और पूर्ण संख्या जो होती है सिर्फ धनात्मक को दिखाती है। पूर्णांक संख्या जो संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को दिखाती है ऐसे संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, और जो संख्या सिर्फ धनात्मक को दिखाती है ऐसे संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं। तो यहां पर पूछा कि सभी पूर्णांक, तो यह कथन हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा, लिखेंगे क्योंकि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। रीजन क्या है, पूर्णांक
धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक होता है। तो धनात्मक ऋणात्मक वाली संख्या कभी धनात्मक वाले में नहीं मिलेगी। तो धनात्मक ऋणात्मक वाली अर्थात पूर्णांक संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी। थर्ड नंबर पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? इसका रीजन सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि परिमेय संख्या हमारी जो बनती है वो पूर्णांक संख्या से बनती है, न कि पूर्ण संख्या से। तो जब परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से बनती है तो पूर्ण संख्या तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या से प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। ठीक, ये रहा 1.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 1.1 खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, थैंक यू।